नमस्कार। और आज की सबसे बड़ी आर्थिक खबर सीधे वहीं से शुरू करते हैं। एक ऐसा फैसला जिसका असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। जी हाँ, बात हो रही है भारतीय रिजर्व बैंक के उस बड़े कदम की जो आज उठाया गया है। 25 बेसिस पॉइंट्स। जी हाँ, आज की जादुई संख्या यही है। अब ये बेसिस पॉइंट्स क्या भला है? अरे सीधी सी बात है, ये ब्याज दरों को नापने का एक तरीका है। और आज आज ये 25 पॉइंट्स बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आरबीआई ने रेपो रेट यानी वो दर जिस पर वो बैंकों को पैसा उधार देता है उसे 0.25% कम कर दिया है। कागज पर तो ये बहुत अच्छी खबर लगती है ना? मतलब होम लोन, कार लोन सब कुछ सस्ता हो जाना चाहिए। यही है आधिकारिक कहानी। तो चलिए सबसे पहले आरबीआई की ही सुन लेते हैं। आखिर वो इस फैसले को सही ठहराने के लिए कह क्या रहे हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि शब्दों का असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। महंगाई में नरमी और विकास संबंधी चिंताओं के उभरने के साथ दर में कटौती उधार को प्रोत्साहित करेगी, निवेश बढ़ाएगी और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देगी। सुनने में कितना शानदार लगता है, नहीं? जैसे कोई जादुई गोली हो जो अर्थव्यवस्था की सारी बीमारियां बस एक झटके में ठीक कर देगी। वाह, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? असली सवाल तो यही है, क्या सिर्फ 0.25% की ये मामूली सी कटौती वो जादू कर पाएगी जिसका वादा किया जा रहा है? चलिए इस खूबसूरत कहानी की परतें जरा एक एक करके उधेड़ते हैं। तो ठीक है, अब जरा इस मॉनेटरी पॉलिसी की पर्दे के पीछे झांकते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये खेल असल में है क्या। तो देखिए असली खेल क्या है। आरबीआई रेपो रेट कम करता है, ठीक। इससे बैंकों के लिए पैसा उधार लेना हो गया सस्ता। बैंक तो खुश हो गए। पर क्या वो ये फायदा हम तक पहुंचाते हैं? अरे नहीं, वो इस कटौती का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा आगे बढ़ा देते हैं और बाकी वो जाता है सीधा उनकी जेब में। तो नतीजा क्या निकला? हो सकता है किसी के होम लोन की दर 9.5% से घटकर 9.35% हो जाए। अब कहने को तो ये कमी है, पर असल में ये कुछ भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर लोन थोड़ा सस्ता हो भी गया तो अर्थव्यवस्था की ये टूटी फूटी गाड़ी पटरी पर आ क्यों नहीं रही? क्योंकि असली समस्या पैसे की कीमत है ही नहीं। समस्या इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली दिक्कतें क्या हैं? बाजार में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कंपनियां निवेश करने से डर रही हैं, लोग खर्च करने से कतरा रही हैं, भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का माहौल है। तो असली मुद्दा ब्याज दरें नहीं, बल्कि डिमांड की कमी और दुनिया भर में जो टेंशन चल रहा है वो है। इसको समझने का एक सबसे आसान तरीका है। सोचिए, अगर छाते की कीमत कम कर दी जाए तो क्या इससे बारिश होने लगेगी? नहीं ना। और अगर बारिश ही नहीं हो रही तो कोई सस्ते छाते खरीदेगा ही क्यों? बस अर्थव्यवस्था का भी कुछ यही हाल है। और अब बात करते हैं उस हाथी की जो कमरे में तो है पर जिसे कोई देखना नहीं चाहता। महंगाई। आरबीआई बड़े आराम से कह देता है कि महंगाई स्थिर है। स्थिर? जरा बाजार जाकर सब्जियों, दाल और दूध के दाम तो पूछिए। ये वो महंगाई है जो हर आम इंसान की जेब पर सीधा सीधा डाका डाल रही है। तो इन सब बड़ी बड़ी आर्थिक बातों का एक आम इंसान की जेब पर आखिर असर क्या पड़ेगा? चलिए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो देखिए, ये एक सीधा साधा लेन देन है। अच्छी खबर, हाँ, थ्योरी में तो लोन लेने वालों की ईएमआई थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन बुरी खबर उन लोगों के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई बचाते हैं। हमारे माता पिता, हमारे वरिष्ठ नागरिक, उन्हें अपनी सेविंग्स और एफडी पर अब और भी कम ब्याज मिलेगा। मतलब साफ है, आरबीआई उधार लेने वालों को राहत देने के नाम पर बचत करने वालों की जेब काट रहा है। तो आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये फैसला हमें असल में बता क्या रहा है? असल में आरबीआई एक जुआ खेल रहा है। वो ये शर्त लगा रहा है कि इस वक्त इकोनॉमी की ग्रोथ महंगाई को काबू में रखने से ज्यादा जरूरी है। ये एक बहुत बहुत जोखिम भरा दाव है। और अगर हम संभावनाओं पर एक नजर डालें तो तस्वीर कुछ खास अच्छी नहीं दिखती। इस कदम के फेल होने की संभावना सबसे ज्यादा है, पूरे 45%। क्यों? अरे भाई, क्योंकि अगर बाजार में विश्वास ही नहीं है तो मुफ्त का कर्ज भी कोई क्यों लेगा? और कामयाबी की संभावना वो है सिर्फ 35%। जैसा मैंने कहा, दांव बहुत जोखिम भरा है। तो आखिर में सवाल बस यही है, क्या ये वाकई एक आर्थिक मास्टर स्ट्रोक है या फिर ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ड्रामा है जो सिर्फ ये दिखाने के लिए खेला जा रहा है कि देखिए
हम कुछ तो कर रहे हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।